तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे आधिकारिक स्रोतों और भाषणों का इस्तेमाल करके नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह का पूरा विश्लेषण करेंगे। बिना किसी इधर-उधर की बातों के सीधे उन तथ्यों और नीतियों पर फोकस करेंगे जो इस नए प्रशासन की बुनियाद बनने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, शपथ ग्रहण समारोह। दूसरा, पहले 3 निर्देश। तीसरा, सुशासन और विचारधारा। चौथा, आर्थिक दृष्टिकोण। और आखिर में गठबंधन और समर्थन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, शपथ ग्रहण समारोह। देखिए, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ एक अकेले नेता ने शपथ नहीं ली, बल्कि राज्य चलाने वाली पूरी की पूरी कोर टीम तुरंत एक्शन में आ गई। एन आनंद, अरव अर्जुना, डॉक्टर के.जी. अरुणराज, के.ए. सेंगोटैयन, पी. वेंकटरमणन, आर. निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टी.के. प्रभु और एस. कीर्थना, इन सभी प्रमुख मंत्रियों ने एक ही साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। ये दर्शाता है कि नई गवर्नमेंट डे 1 से ही अपना काम शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक पूरी कैबिनेट तत्काल प्रभाव से मैदान में उतर चुकी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पहले 3 निर्देश, यानी सरकार बनते ही लिए गए सबसे पहले फैसले। ये बड़ा दिलचस्प है। औपचारिक भाषण शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री ने सीधे स्टेज पर ही 3 बेहद अहम फाइल्स पर साइन कर दिए। पहला, जहां 500 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का आदेश था। दूसरा, सिंगापेन टास्क फोर्स का गठन। और तीसरा, सभी जिलों में एंटी ड्रग्स यूनिट्स की स्थापना। यानी चुनावी वादों को तुरंत प्रशासनिक आदेशों में बदला जा रहा है। इन 3 फैसलों में जिस एक निर्देश पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो है सिंगापेन। भाषण में इसे खास प्राथमिकता दी गई। देखिए, ये कोई आम फोर्स नहीं है। इसका एकमात्र और प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस टास्क फोर्स को बिल्कुल एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के रूप में स्थापित करना ये साफ दिखाता है कि नए प्रशासन के लिए महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है। आइए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जो है सुशासन और विचारधारा, यानी गवर्नेंस एंड आइडियोलॉजी। भाषण के दौरान कहे गए कुछ शब्द इस नए नेतृत्व के इरादों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देते हैं। जनता के पैसे का 1 पैसा भी नहीं छोड़ूंगा, यह सीधे तौर पर एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की घोषणा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, सिर्फ एक सत्ता केंद्र होने का ऐलान। ये दरअसल प्रशासन के भीतर बनने वाले किसी भी पैरेलल पावर सेंटर या समांतर सत्ता केंद्रों को एक बहुत ही सख्त चेतावनी है, जिससे शासन का कंट्रोल पूरी तरह से केंद्रित और जवाबदेह रहेगा। और इस नए प्रशासन का धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय यानी सेक्युलर सोशल जस्टिस का लक्ष्य भी बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। खुद को हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का चेहरा बताना अल्पसंख्यक समुदायों को एक बहुत गहरा आश्वासन प्रदान करता है। ये केवल एक वादा नहीं लगता, बल्कि एक दर्शन का ऐलान है कि नई सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ लेकर चलने की नीति पर पूरी तरह टिकी हुई है। अब नजर डालते हैं चौथे हिस्से पर, आर्थिक दृष्टिकोण। देखते हैं सरकार की फाइनेंशियल रियलिटीज क्या हैं। 200 यानी 200। अब सुनने में ये आंकड़ा काफी छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन इसका असर काफी बड़ा होने वाला है। ये उस पहली तत्काल कल्याणकारी योजना का सूचक है जिसे तुरंत शुरू किया गया, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। ये नंबर दरअसल नागरिकों के फायदे के लिए उठाए गए एक प्रत्यक्ष कदम को जमीन पर उतारता हुआ दिखाता है, एक सीधा लोक कल्याण का फैसला। लेकिन पिछले आंकड़े के बिल्कुल विपरीत एक और आंकड़ा है जो इस नई सरकार की शायद सबसे बड़ी चुनौती है, 10 लाख करोड़। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि उन्हें पिछली सरकारों से राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारी आर्थिक कर्ज विरासत में मिला है। ये सच में एक विशाल आर्थिक बोझ है और इसी बोझ के साए तले इस नए प्रशासन को अपना काम आगे बढ़ाना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस विशाल कर्ज को हैंडल करने के लिए सरकार की रणनीति आखिर क्या होगी? प्रशासन ने पूरी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता अपनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य के खजाने की सटीक स्थिति का पूरा विवरण देने वाला एक व्हाइट पेपर जारी करने का वादा किया है। ये एक कारगर तरीका है जिससे जनता को इन आर्थिक वास्तविकताओं के बारे में बिल्कुल सही जानकारी मिल सकेगी
और आगे की कल्याणकारी योजनाओं को धरती पर उतारने का रास्ता भी साफ होगा। और आखिर में हमारे 5वें और अंतिम हिस्से पर आते हैं, गठबंधन और समर्थन। अपने भाषण के आखिरी शब्दों में मुख्यमंत्री ने उन सभी राजनीतिक दलों और नेताओं का आधिकारिक रूप से आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस टीवी के सरकार का समर्थन किया है। कांग्रेस, सीपीआईएम, वीसीके, सीपीआई और आईयूएमएल जैसे दलों के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का भी जिक्र किया गया। ये छोटी सी लिस्ट दरअसल उस बड़े राजनीतिक गठबंधन को दर्शाती है जिसकी वजह से ये प्रशासन अब सत्ता में है। और जाहिर है कि अपने आगे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन सहयोगियों की ताकत पर यह सरकार काफी हद तक निर्भर करेगी। अंत में इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। एक तरफ 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगा पेन जैसी नई और काफी महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाएं हैं, और दूसरी तरफ है 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विशाल आर्थिक कर्ज। आने वाले वक्त में ये नया प्रशासन इन दोनों ध्रुवों के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाएगा? ये न केवल इस सरकार की काबिलियत का सबसे बड़ा टेस्ट होगा, बल्कि इससे तमिलनाडु के आर्थिक भविष्य की दिशा भी तय होगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आशा है कि इन तथ्यों से इस नई सरकार के बेसिक फ्रेमवर्क और आने वाली चुनौतियों की एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल गई होगी।